हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ गरिमा शर्मा। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी भी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, जो किसके थ्रू निकाली जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू निकाली जाए। तो देखिए, आप लोगों का जो वेट था वो आज खत्म होता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 1522 वैकेंसीज रिलीज की हैं और ये जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन था रिलीज हो चुका है 12 अगस्त 2020 को। देखिए, काउंट अपने आप में बहुत अच्छा खासा काउंट है। 1522 वैकेंसी निकाली गई है एसएसबी के द्वारा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं पर वो ये नहीं जानते कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये समझना कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। चाहे तो फिर वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे फिर वो आपकी एज लिमिट हो, जितनी भी डिटेल है इस वैकेंसी से संबंधित वो सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई कांस्टेबल पदों की वैकेंसी की, तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे वो है 1522। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है इसका 12 अगस्त 2020 को, पर अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन की डेट अनाउंस नहीं की गई है एसएसबी के द्वारा, वो भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। तब तक के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जानकर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो जो ये पोस्ट निकाली गई है कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती है ये, तो कांस्टेबल में जो अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं और फिर उन्हें किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे एक बार। अब सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल में अगर हम बात करें, जो वैकेंसी निकली है अलग अलग पोस्ट के लिए, वो निकली है ड्राइवर मेल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, आया फीमेल के लिए, आया की जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए और ड्राइवर की जो है वो मेल के लिए है। कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक मेल फीमेल दोनों के लिए है, वॉशरमैन भी मेल फीमेल देखिए दोनों के लिए है, बार्बर भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, और सफाई वाला की जो पोस्ट है वो भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, वाटर कैरियर की भी दोनों के लिए है, और वेटर की यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्हें बाइफरकेट भी किया गया है मेल और फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हुई पोस्ट की कि इस ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। अब हम बात करते हैं देखिए कि किस तरीके से इन्हें अलग अलग कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं। तो कांस्टेबल अगर हम ड्राइवर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 148, ईडब्ल्यूएस के लिए 36, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 245 और एसटी के लिए 31, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 574 है किसके लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 11 है, एससी के लिए 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट हो गई यहाँ पे 21। कांस्टेबल वेटरनरी की अगर हम बात करें, अनरिजर्व के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 42 है, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 18 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 161। आया की बात की जाए जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 5। कारपेंटर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे 3। प्लम्बर के लिए सिर्फ ओबीसी में 1 सीट दी गई है। पेंटर के लिए 12 सीट्स हैं जिसमें से अनरिजर्व के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए भी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 12। टेलर की अगर हम बात करें, यूआर के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 20। कांस्टेबल कोबलर के लिए जो सीट्स दी गई हैं यहाँ पे, अनरिजर्व के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ओबीसी के लिए 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 20। गार्डनर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 9 है, जिसमें से 8 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 है ओबीसी के लिए। कांस्टेबल कुक के लिए जो मेल के लिए सीट है देखिए वो है अनरिजर्व के लिए 123 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 21, टोटल नंबर ऑफ सीट है 232। कुक फीमेल के लिए जो सीट्स हैं
यूआर के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 2 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 26 फीमेल के लिए। वॉशरमैन मेल में जो सीट्स हैं टोटल 92 हैं, जिसमें से 27 यूआर के लिए हैं, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 24 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 8 हैं और एसटी के लिए 26 हैं। तो टोटल हैं ये 92। वॉशरमैन फीमेल की अगर हम बात करें तो 28 सीट्स हैं, जिसमें से यूआर के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 7 है और एससी एसटी के लिए 3 सीट्स रखी गई हैं। बार्बर मेल के लिए जो सीट है यहाँ पे वो है 28 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए भी 8 है और एसटी के लिए 26 है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बार्बर मेल के लिए वो हैं 75। बार्बर मेल के लिए जो सीट्स हैं वो यूआर के लिए 28, ओबीसी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 8 है और एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 26। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बार्बर मेल के लिए वो है 75। अगर बार्बर फीमेल की हम बात करें तो यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे 12। कांस्टेबल में देखिए अगर सफाई वाले की हम बात करें तो उसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई 89। और अगर सफाई वाली फीमेल के लिए हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 10 और एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 28। अगर हम वाटर कैरियर मेल की बात करें तो यूआर के लिए 44 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 27 है और एससी के लिए 14 है और एसटी के लिए 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पे 101। अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल की तो इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट्स है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 12। कांस्टेबल वेटर मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 सीट दी गई है एसटी के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे भी 1 है। अब इनका जो टोटल काउंट है वो है 1522। सो फ्रेंड्स ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स की कि इन्हें किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए कैटेगराइज किया गया है। देखिए अब यहाँ पे इन सीट्स में जो 10% रिजर्वेशन है वो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए सभी रैंक में। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई हमारी किस चीज़ की, रिजर्वेशन की और कैटेगराइजेशन की नंबर ऑफ सीट्स के। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसका, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कितनी एज की रिक्वायरमेंट है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तब तक आप अपना माइंडसेट नहीं कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। अब इसमें एज लिमिट चाहिए आपको 21 से 27 साल, यानी कि 21 to 27 ईयर्स। अगर आप 21 ईयर्स के हो चुके हैं और 27 ईयर्स तक के हैं तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए, और इसी के साथ एक आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पे, पहले आपके पास मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई क्लास आपने पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो एज दी है 18 to 25 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 है। 18 से 25 के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका किसमें, साइंस में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, या फिर शुड हैव सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट हो आपके पास किसका, लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी की। तो कांस्टेबल वेटरनरी की देखिए जो वैकेंसी है यहाँ पे, इसके लिए अगर आप एज लिमिट देखना चाहें तो एज लिमिट दी गई है 18 से 25 वर्ष। बिल्कुल अगर आप 18 से 25 वर्ष के हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात अगर हम करें क्वालिफिकेशन की तो 10th या मैट्रिकुलेशन एग्जाम होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में एज ए मेन सब्जेक्ट, जिसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10th और मैट्रिकुलेशन जो हो वो किस में हो, साइंस सब्जेक्ट में हो, जो कि एज ए मेन सब्जेक्ट हो आपके पास, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया हुआ हो, और इसी के साथ आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए
किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल से आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स के ट्रीटमेंट का, तो आप एलिजिबल हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल IF, जो वैकेंसी है किसके लिए है? सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो एज लिमिट दी गई है 18 to 25 ईयर्स है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से आपका मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, किसमें? साइंस सब्जेक्ट में। और इसी के साथ आपके पास एक फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसका? रेड क्रॉस सोसाइटी का। और या फिर आप मतलब ट्रेंड होने चाहिए एज ए दाई, तो आप क्या है? एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, यानी कि जो ये इन्होंने कहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का या दाई का, इसी फील्ड में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, तो तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब ये तो बात हुई आया कि अब हम बात करते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर या पेंटर की। तो इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है 18 to 25 ईयर्स है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिए वो होनी चाहिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है उस ट्रेड में। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना भी ज़रूरी है आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट का, उस ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इसी के साथ क्या होना जरूरी है? 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। ठीक है, या तो आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो। और इसी के साथ मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे और तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के ट्रेड की। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल में कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, इन सभी ट्रेड के लिए। तो देखिए, अगर इन सभी ट्रेड की हम बात करें तो जो एज लिमिट दी गई है इन सभी ट्रेड के लिए वो दी गई है 18 to 23 ईयर्स। और अगर बात करी जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैट्रिकुलेशन या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप एलिजिबल है। पर उसके साथ आपके पास होना चाहिए 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, उसी ट्रेड का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, जिसके साथ ही आपके पास उसी ट्रेड का 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो, वो आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर 2 ईयर्स का डिप्लोमा, मतलब सिंपली बात यह है कि अगर आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उसी ट्रेड का, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल है। इसी के साथ आपका मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट जो है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और जो मल्टी स्किल कैंडिडेट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्किल उनके पास है, उन्हें पता है एक से ज़्यादा ट्रेड के बारे में, तो उन्हें अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब हम बात करते हैं देखिए लास्ट डेट की, कि आप एप्लीकेशन कब तक फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तो एप्लीकेशन की डेट नहीं आई है, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। एप्लीकेशन की जो भी डेट होगी उस डेट से 30 डेज तक का टाइम होगा आपके पास अप्लाई करने के लिए, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई एप्लीकेशन की। और अगर हम बात करें रिमोट एरिया, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, इन सभी जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 37 डेज होगी। यानी कि जब से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे उसके बाद 37 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात है लास्ट डेट की। अगर हम बात करें फीस की, तो देखिए अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फीस दी गई है वो दी गई है 100 रुपीज़। और
अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें SC ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे चार्जेबल, कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो इस फीस का पेमेंट है, जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है फी पेमेंट के लिए, वो कैंडिडेट फी का पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चलन के माध्यम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आज की इस वैकेंसी की। अब हम बात करते हैं आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको SSB की, वहाँ पे लॉग ऑन करके वहाँ पे आगे जाके जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उन्हें फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बता देती हूँ मैं आपको, www.ssb.rect.gov.in या फिर www.ssbrectt.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई एप्लीकेशन की। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। बहुत ही जल्द इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो आप लोग अपना माइंड सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे क्या क्या जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो बात थी SSB की वैकेंसीज की। आज के लिए बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए जॉब पोस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।